आज का ये वीडियो न हो के एक क्विज है जिसमें आप अपना ज्ञान टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए हैं। ये 4 पार्ट आएंगे, 25 प्रश्न होंगे जो आपको जिनके आंसर बताने होंगे। आपको 1 सेकंड दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिया हमने, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना, आइडिया ऑफ पाकिस्तान का विचार की कल्पना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, मोहम्मद इकबाल ने की थी, शौकत अली ने की थी, आगा खान ने की थी? बताइए। तो ये की थी मोहम्मद इकबाल ने। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, मापिला मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, केरल से, गुजरात से, पंजाब से? आंसर दीजिए कमेंट में। ये है केरल से संबंधित। किससे? बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ये केरल राज्य से संबंधित है। तीसरा है कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? असम से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बंगाल से? तो ये दोस्तों पंजाब से संबंधित। किससे है? पंजाब से संबंधित। इसका आंसर देख लीजिए, है पंजाब। नेक्स्ट है हमारा बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया गया? मतलब बंगाल विभाजन के बाद तुरंत कौन सा आंदोलन हुआ? तो ये हुआ था आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, जिसमें स्वदेशी कपड़ों का बहिष्कार, स्वदेशी कपड़े अपनाए गए थे और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है रोलट एक्ट। रोलट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया गया था रोलट एक्ट? तो रोलट एक्ट को पारित किया था सन 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर है डी। नेक्स्ट है सहायक संधि गठबंधन प्रणाली, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ग्वालियर का सिंधिया था, हैदराबाद का निजाम था, पंजाब के दलीप सिंह थे, बड़ौदा के गायकवाड़? तो दोस्तों ये था हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। देख लीजिए, हैदराबाद का निजाम ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में कौन सा घटनाओं का सही कालानुक्रम क्रम है? मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो क्या बंगाल विभाजन? तो देखिए बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। 1905 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में और लखनऊ में संधि हुई 1916 में। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 और लखनऊ संधि 1916 में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। देखिए बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907, लखनऊ संधि 1916। नेक्स्ट है किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? साइमन कमीशन ए महात्मा गांधी ने कहा था या जवाहरलाल नेहरू ने, शिव स्वामी अय्यर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने? आंसर दीजिए। ये कहा था शिव स्वामी अय्यर ने। किसने कहा था? शिव स्वामी अय्यर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। देख लीजिए, शिव स्वामी अय्यर। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे अथवा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? क्या ये 3 सितंबर 1946 है? क्या 16 मई 1946 है? 16 अगस्त 1946 है? 4 दिसंबर 1946 है? तो दोस्तों ये है 16 अगस्त 1946। देख लेते हैं आंसर। देखिए ये आंसर है 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? ये जो था
यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए या सिखों के लिए? आंसर दीजिए। देखिए ये था मुसलमानों के लिए। ये सांप्रदायिकता के आधार पे विभाजन किया गया था सीटों का, तो ये उस समय मुस्लिमों के लिए किया गया था। आंसर बी सही है हमारा, मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? मतलब स्वतंत्रता से पहले जस्ट यानी कि सबसे बाद में कौन आए थे? तो सबसे बाद में आए थे फ्रेंच। कौन आए थे? फ्रेंच। ऑप्शन डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार किया? मतलब अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया वो किसके विरोध के रूप में किया था? ए है, तो ये था रोलट एक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। देख लीजिए, रोलट एक्ट। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की? नहीं, ये भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक स्वायत्त आयोग था। ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ये एक स्वायत्त आयोग था। इसने भारतीय विभाजन का प्रस्ताव दिया, ये गलत है। इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव, ये भी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। आंसर को इसका देख लेते हैं। ये भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक स्वायत्त आयोग था। क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक स्वायत्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? क्या फोर्ट विलियम था? क्या फोर्ट सेंट जॉर्ज था? क्या फोर्ट सेंट डेविड था? या फोर्ट सेंट एजलो था? ये बताइए जल्दी से। देखिए ये था फोर्ट सेंट डेविड। कौन सा तो किला था? फोर्ट सेंट डेविड। आंसर सी है, फोर्ट सेंट डेविड। नेक्स्ट है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? भारत में गवर्नर जनरल, जो भारतीय पहले गवर्नर जनरल थे वो क्या सी राजगोपालाचार्य थे, तो कह रहे भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ 26 जनवरी 1950। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि ये तारीख किसके? 6 अप्रैल भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है, बंगाल विभाजन 1905 नहीं है, भारत का विभाजन नहीं है, ये है दांडी मार्च, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। आंसर देख लेते हैं, दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और एक लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, सॉरी 1909 के द्वारा। आंसर देख लीजिए, ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? जो सांप्रदायिक मंडल की प्रणाली जो थी वो सबसे पहले क्या भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा? नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा नहीं की गई, भारत सरकार अधिनियम द्वारा नहीं की गई थी, ये कही गई थी मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा, मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। इसका आंसर देख लेते हैं, मिंटो मार्ले सुधार 1909। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की? मतलब कौन सा माध्यम था? तो 1835, 1858, 1823, 1821। ये था ऑप्शन ए 1835, जो भारत सरकार का अधिनियम था 1835, इसके द्वारा इन्होंने सिफारिश की थी कि भारतीयों की शिक्षा अंग्रेजी में होनी चाहिए। नेक्स्ट, किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की? प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, तीसरा मैसूर युद्ध 1990-92, मैसूर युद्ध 1900, ये थी बक्सर की लड़ाई,
बक्सर की लड़ाई जो बिहार में हुई थी, इससे भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। आंसर बी है हमारा सही, बक्सर की लड़ाई 1764। निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिप्पणी की गई, कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील का संबंध किससे है? ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों रौलट एक्ट से। किससे? रौलट एक्ट 1919। यह रौलट एक्ट 1919। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए 1920 में, 1930 में, 1940, 1946, ये की थी 1940 में। आंसर देख लेते हैं, आंसर है सी हमारा 1940। नेक्स्ट है, बंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। मतलब बंबई जो थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसको मतलब दिया गया था? ये दिया गया था चार्ल्स द्वितीय को, ना पुर्तगालियों को, ना डच को, ना चार्ल्स प्रथम को। ये इनकी शादी में दिया गया था चार्ल्स द्वितीय को। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था क्योंकि पहले इस पे फ्रेंच का कब्जा था। जब शादी हुई चार्ल्स द्वितीय के उनके राजकुमारी के साथ, तो उन्हें दहेज में मिल गया बम्बई, तो बम्बई उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया किराए पे। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा कोड, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, द मोरली मिंटो सुधार, रौलट एक्ट। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें सही है ऑप्शन सी, द मोरली मिंटो सुधार। द मोरली मिंटो सुधार देख लेते हैं। द मोरली मिंटो सुधार 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? गांधी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन का विरोधी, और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन से ही संबंधी है। तो ये ऑप्शन बी सही है हमारा, बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन। थैंक यू।